ये दिखाओ, हाथ दिखाओ, मुजरिम के हाथ दिखाओ, दिखाओ, खोलो, ओपन करो, ओपन करो, ये दिखाओ, नीचे ओपन करो, नीचे ओपन करो। ये देखो, ये और ये क्या गिरा है? ये सारा सरसों का तेल, ये सारा ऑयल नीचे गिरा दिया। क्यों गिराया नीचे? इरा, अपने हाथ दिखाओ, नीचे करके दिखाओ हाथ अपने, अपना फेस दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अभी से 2 घंटे पहले मैंने इरा को नहला धुला कर उसने जिस सूट पर हाथ रखा उसको उसका फेवरेट सूट पहनाया, उसके बालों पर कंघी की, उसको पिन लगाई। आपको मैंने बताया था कि उसके बालों की ग्रोथ बहुत कम थी, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल ऑयल तैयार किया था और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए 2 वीक्स के अंदर ही इसके बालों की थिकनेस भी देखे और ग्रोथ भी कितनी ज़बरदस्त हुई है और बालों के ऊपर पिन भी अच्छी तरह से अटक जाती है। पहले पिन नहीं लगती थी बालों के ऊपर, अभी देखिए पिन हटा भी रही हूँ, पिन लगा भी रही हूँ, पिन जो है ना सही तरीके से लग रही है और बालों की ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये नहा धोकर अपने फेवरेट कपड़े पहनकर दोबारा शरारतें करेगी। खैर मैं ग्रॉसरी लेने के लिए चली गई, ग्रॉसरी लेने गई हूँ तो ये मेरे साथ ही थी। तो ग्रॉसरी लेकर घर के अंदर आए हैं। घर में आने के बाद भी मेरी नज़रें मुसलसल इरा के ऊपर थी। एज़ल के भी साथ-साथ मैं टेक केयर कर रही थी। एज़ल बेचारी सीधी-सादी बहुत शरीफ सी बच्ची और ये बहुत शरारती बच्ची है। मैं ग्रॉसरी लेकर आ गई हूँ, तो उसके साथ-साथ मैं अपने घर के काम-काज भी छोटे-मोटे करती रही। इस दौरान बेल बजी और मैं गेट पर गई हूँ। पेमेंट करनी थी किसी को, ये ले जी। 250 है ना आपका? नहीं, मेरे पास चेंज नहीं है। नहीं। थैंक यू। 250 मेरी खर्ची। अच्छा, अभी मैंने घर की सफाइयाँ नहीं की थी क्योंकि मैं सुबह ग्रॉसरी करने चली गई थी। इरा मेरे साथ ही थी। मैंने सोचा था मैं आकर सफाइयाँ वगैरह करूँगी, बट जो ही मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। इरा सर से पाँव तक सरसों के तेल में लत-पत। ओह माय गॉड! ये मेरा सोफ़ा और फर्श, हर चीज़ पर तेल ही तेल पड़ा हुआ था। सारा तेल इसने गिरा दिया था। ये दिखाओ, हाथ दिखाओ, मुजरिम के हाथ दिखाओ, दिखाओ, खोलो, ओपन करो, ओपन करो, ये दिखाओ, नीचे ओपन करो, नीचे ओपन करो। एनीवेज़ किसी दिन मैं आपको इरहा की पूरी लाइफ रूटीन दिखाऊँगी, इरहा की दिन की रूटीन। और यकीन करें आप देखकर हैरान रह जाएँगे। इरहा इतनी शरारतें करती है, इतनी शरारतें करती है कि उसके ऊपर हर वक़्त हर लम्हा मुझे नज़र रखनी पड़ती है। ख़ैर इरहा की इस मुजरिमाना सरगर्मी के बाद सबसे पहले तो मैंने इरहा को नहला-धुला कर दोबारा से साफ़ कपड़े पहनाए। उसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ की, सफाइयाँ करने के बाद फिर सोफ़ा जो मैंने रगड़-रगड़ कर साफ़ किया। इतनी मुश्किलों से सोफ़ा साफ़ हुआ, इसके बावजूद हल्का-सा दाग रह गया था। मैंने कहा उसको कल दोबारा साफ़ करूँगी। कीमा डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने रख दिया था। आज मेरा इरादा था कि मैं कीमा करेले बनाऊँ। ख़ैर मैंने एक तरफ कीमा करेले चढ़ा दिए थे और दूसरी तरफ मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो दोनों चीज़ें मेरी साथ-साथ बन रही थी और फ्रूट वग़ैरह मैंने ज़िमल को दे दिया था और ज़िमल से कह दिया था कि अब फ्रूट चाट वग़ैरह तुम बनाओ, क्योंकि दोनों बड़ी बेटियों उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ चल रही है। ख़ैर ज़िमल की भी स्टडीज़ टफ़ चल रही है, लेकिन ज़िमल का ये है कि इस टाइम थोड़ा-सा फ्री होती है तो मेरे साथ हेल्प करवा देती है। लेकिन बहरहाल मैं उसको मज़ाक में सौतेली बेटी ही कहती हूँ। मेरी बहुत लाडली सबसे छोटी बेटी है, लेकिन उसको हर वक़्त बस मैं सौतेली बेटी कहकर छेड़ती रहती हूँ और यकीन करें वो मुझसे तंग भी नहीं पड़ती, बल्कि वो खुश रहती है कि जनाब मुझे सौतेली बेटी बेशक कहा जा रहा है, बट मैं हूँ तो लाडली ना अपनी अम्मा की। दूसरी तरफ सारा जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है उसकी स्टडीज़ इतनी टफ़ चल रही हैं, इतनी टफ़ चल रही हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद भी वो पढ़ती ही रहती है। तो उसकी दोनों बच्चियों की टेक केयर मुझे करनी पड़ती है। ख़ैर दिन में वो भी देखती रहती है सारा दिन अपनी बच्चियों को, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल होती है उस वक़्त तक मैं टेक केयर करती हूँ। और उस दौरान इरहा शरारतों का वबाल मचाए रखती है माशाल्लाह माशाल्लाह। इरा बहुत शरारती और बहुत एक्टिव बच्ची, और जितनी इरा शरारती है इतनी ही एज़ल सीधी सादी मासूम भोलो भाली सी बच्ची है। लेकिन इरा की शरारतें भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। और
एज़ल की जो है ना मासूमियत और भोलपन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ मेरा पास्ता तकरीबन तैयार हो गया है और साथ-साथ मेरे कीमा करेले भी तैयार हो गए। कीमा करेले की मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये मैं सौतेली बेटी की तरफ आ गई हूँ। हाय सौतेली बेटी। हाय। हाय। क्या कट कर रही है? फ्रूट चाट तो कट हो गई। ये स्ट्रॉबेरीज तो शेक के लिए रखी हुई थी सिमल। नहीं, ये थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने ये ऊपर डिकोर करने थी। किसके ऊपर डिकोर करना है? फ्रूट चाट के ऊपर। मेरी शेक वाली में से तो नहीं निकाली? नहीं। मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं पास्ता तैयार करके दोबारा जिमल की तरफ आ चुकी हूँ। हैं जिमल, ये वाला ये क्यों रखी हुई है स्ट्रॉबेरी अलग? ये ऊपर टॉप पे डिकोर करने के लिए और ये अंदर डालूंगी फ्रूट चाट के। अच्छा चलो सौतेली बेटी, अब इसको इसके अंदर डालो। मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि कहीं वीडियो में आपकी शक्ल ना आ जाए ना। आप बहुत गंदी सी हो ना, किसी को पता ना चल जाए आप इतनी गंदी शक्ल की गंदी सी बच्ची हो, है ना? नहीं, मैं बहुत प्यारी हूँ। लोग मुझे देख के ना बस मान नहीं सकते कि मैं रियल हूँ। अच्छा, मान ही नहीं सकते कि आप रियल हो? हाँ। क्यों, आप आर्टिफिशियल हो कोई? नहीं, फिर आप मतलब मेरी ब्यूटी इतनी अनरियल है। इतनी प्यारी ब्यूटी है, हमें तो नहीं, ज़रा भी नहीं अच्छी लगती आपकी ब्यूटी, पता है ना आपको? ना आपके बाबा को आप अच्छी लगती है और ना हमें अच्छी लगती है। पता नहीं 2 या 3 टेबल स्पून जितनी डालनी है। 3, हाँ 3 डाल दो, 3 काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अपना स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ जिमल ने अपना बाउल के अंदर सारा का सारा फ्रूट चाट डाल दिया था और उसको डेकोर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मेरा कीमा भी तैयार हो गया था और पास्ता भी तैयार हो गया था। रोज़ा अफ्तार होने में भी थोड़ा सा टाइम था। मैंने सारे बच्चों को नीचे बुला लिया, अपनी सगी बेटियों को भी नीचे बुला लिया और सबको कहा चलो भाई सामान डाइनिंग टेबल पर रखो, अब रोज़ा अफ्तार होने वाला है। तो सब ने मिलकर सामान रखा डाइनिंग टेबल पर। ये हमारा इफ्तारी का सामान तैयार है। ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लिया और सौतेली बेटी ने फ्रूट चाट बड़ा मज़े का बनाया। और आज मेरा फेवरेट कीमा करेले और साथ में ये तवे की रोटी। मैं कीमा करेले के साथ ही रोज़ा अफ्तार करूँगी। और समोसे भी हैं, पास्ता भी है, बट मेरी इफ्तारी कीमा करेले के साथ ही होगी। एरा का पीछे से शोर आ रहा है। एरा आ जाओ, ग्लास वगैरह रखो जल्दी से, ले और सादा पानी भी रखो। ओके जी, आज के व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।